हिंदू देवताओं के पशुवत पहलू। हिंदू कहानियों में देवताओं में अक्सर जानवरों जैसी विशेषताएं होती है। इससे पता चलता है कि धर्म प्रकृति को कितना महत्व देता है। जानवरों की ये विशेषताएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उनका मतलब कुछ महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भगवान गणेश का हाथी का सिर चतुर और अच्छी सोच का प्रतीक है। भगवान हनुमान का वानर जैसा चेहरा दर्शाता है कि वह बहुत मजबूत और वफादार है। जब हम हिंदू देवताओं की पशु विशेषताओं को देखते हैं तो हम उनके बारे में और अधिक सीखते हैं। कार्तिकेय के साथ मोर और देवी दुर्गा के साथ शेर अपनी ताकत दिखाते हैं और देवताओं के रूप में वे क्या करते हैं। इनका अध्ययन करके हम हिंदू मान्यताओं में सुंदर कला का आनंद ले सकते हैं। और आज भी प्रचलित सबसे पुराने धर्मों में से एक में दिव्य होने का क्या मतलब है, इसके बारे में अधिक गहराई से सोच सकते हैं। हम यह भी सोचना शुरू करते हैं कि जानवरों के ये लक्षण हमें लोगों के बारे में क्या बताते हैं और हम जानवरों और प्रकृति से कैसे संबंधित हैं। इससे हमें पुराने ज्ञान को समझने में मदद मिल सकती है जो हिंदू शिक्षाओं का हिस्सा है। गणेश की हाथी जैसी बुद्धि। हिंदू मान्यताओं में भगवान गणेश को उनके हाथी के सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह अनूठी विशेषता केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट होने का संकेत है। हाथी शक्ति और शांति का प्रतीक है जो हमें दिखाता है कि हम कठिन समय से भी पार पा सकते हैं। गणेश के बड़े कान हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान से सुनना सीखने की कुंजी है। उनकी छोटी आंखें हमें ध्यान केंद्रित करने और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए कहती है। ट्रंक हमें लचीला होने और विभिन्न समस्याओं से निपटने में सक्षम होने के महत्व को दिखाता है। तो गणेश का हाथी का सिर सिर्फ एक यादृच्छिक विकल्प नहीं है, यह बुद्धिमान होने और हिंदू धर्म की कहानियों और शिक्षाओं से उत्तर खोजने और मदद करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने का एक सबक है। हनुमान की सिमियन शक्ति। जैसे गणेश अपनी हाथी जैसी विशेषताओं के माध्यम से ज्ञान का प्रतीक है, वैसे ही भगवान हनुमान का सिमियन रूप अपार शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुख पहलू है। वानर देवता हनुमान शारीरिक शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर महान हिंदू महाकाव्य रामायण में असाधारण शक्ति के करतब दिखाते हुए दर्शाया गया है। उनकी सिमियन प्रकृति केवल एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं है, यह उनकी पौराणिक कथाओं का अभिन्न अंग है जो चपलता, बल और मार्शल कौशल का प्रदर्शन करता है। हनुमान के चित्रण का विश्लेषण करते हुए विद्वानों का दावा है कि उनका अंतरंग रूप अदम्य सहज ऊर्जा का एक गहरा रूपक है, जो निष्ठा और निस्वार्थता के साथ उपयोग किए जाने पर अच्छे के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। इस प्रकार हनुमान के पौराणिक कार्य उनकी पाश्विक शक्ति से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, जो पाश्विक शक्ति और दैवीय गुणों के आदर्श मिश्रण का प्रतीक है। कार्तिकेय का मयूर कौशल। कार्तिकेय एक हिंदू देवता युद्ध में अपने प्रभावशाली कौशल के लिए जाने जाते हैं। अपने मोर की तरह जो अपने सुंदर पंखों के लिए जाना जाता है, मोर एक योद्धा के रूप में कार्तिकेय की क्षमताओं और उनकी चतुर युद्ध रणनीतियों का प्रतीक है। जिस तरह एक मोर गर्व से अपने पंख दिखाता है,
उसी तरह कार्तिकेय की छवियां उसे एक बहादुर योद्धा के रूप में दिखाती है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। कार्तिकेय के साथ मोर का संबंध दर्शाता है कि हिंदू मान्यताओं में सुंदरता और उपयोगिता साथ साथ चलती है। यह विचार हमें बताता है कि देवताओं को रूप और उद्देश्य दोनों में परिपूर्ण माना जाता है। आइए इस बारे में बात करें कि यह क्यों मायने रखता है। हिंदू कहानियों में देवताओं के अक्सर पशु साथी होते हैं जो हमें भगवान के बारे में कुछ विशेष बताते हैं। कार्तिकेय का मोर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, यह हमें उनके चरित्र के बारे में बताता है। मोर की सुंदरता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह दुश्मनों के लिए एक चेतावनी भी है। ठीक उसी तरह जैसे युद्ध के मैदान में कार्तिकेय की शानदार उपस्थिति उनकी ताकत और कौशल का संकेत है। जब हम कार्तिकेय और उनके मोर को देखते हैं तो हमें याद आता है कि किसी चीज में अच्छा होने का मतलब शैली और सार दोनों होना है। केवल भाग को देखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको भी भूमिका निभानी होगी। यह हिंदू पौराणिक कथाओं का एक शक्तिशाली सबक है जो आज भी समझ में आता है। चाहे आप छात्र हो, कलाकार हो या व्यवसायी हो, याद रखें कि आप जो करते हैं वह उतना ही प्रभावशाली होना चाहिए जितना आप दिखते हैं। दुर्गा की बिल्ली जैसी क्रूरता। देवी दुर्गा एक शक्तिशाली शेर की सवारी करती है जो उनकी ताकत और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। उन्हें अक्सर भैंस राक्षस महिषासुर से लड़ते हुए दिखाया जाता है जो उन्हें एक मजबूत और बहादुर योद्धा के रूप में दर्शाता है। शेर सिर्फ उनकी सवारी नहीं है, यह दर्शाता है कि वे सभी जानवरों और प्रकृति की प्रभारी है। दुर्गा की तस्वीरों में शेर भी उन्हें एक योद्धा के रूप में दर्शाता है। उनका भयंकर स्वभाव शेर जैसा है और यह दर्शाता है कि वे बुराई को हरा सकती है। यह हमें देवियों में पाई जाने वाली मजबूत भावना के बारे में बताता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? शेर के साथ दुर्गा की छवि एक संदेश देती है कि अच्छाई बुराई को हरा सकती है और यह ताकत दयालुता और सुरक्षा में पाई जा सकती है। यह वैसा ही है जैसे जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वह शेर जितना बहादुर है। यह कहने का एक तरीका है कि वे वास्तव में साहसी है। जब हम दुर्गा को उनके शेर के साथ देखते हैं तो हम उन्हें एक वीर व्यक्ति के रूप में सोच सकते हैं जो एक ही समय में मजबूत और देखभाल करने वाली है। जिस तरह हम किसी अच्छी किताब की सलाह देते हैं जो हमें प्रेरित करती है, उसी तरह दुर्गा की कहानी बहादुरी और अच्छाई के उदाहरण तलाशने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। दुर्गा की यह कहानी हमें बुराई पर अच्छाई की शक्ति और सुरक्षात्मक और देखभाल करने में निहित ताकत के बारे में सिखाती है। यह एक अच्छे दोस्त की सलाह की तरह याद दिलाता है कि बहादुर और दयालु होना शक्तिशाली है। हयग्रीव की अश्वारोही रोशनी। जिस तरह दुर्गा का शेर उनके पराक्रम और अधिकार का प्रतीक है, उसी तरह घोड़े के सिर वाले देवता हयग्रीव अपने अद्वितीय अश्व रूप के माध्यम से दिव्य ज्ञान और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में हयग्रीव का सिर जो घोड़े जैसा दिखता है केवल एक सौंदर्य पसंद नहीं है बल्कि एक गहरा प्रतीक है। घोड़ा तेज और शक्तिशाली, पारंपरिक रूप से सूर्य, जीवन शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण रूप से
वैदिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसलिए हयग्रीव की प्रतिमा एक बौद्धिक एपिफेनी का अवतार है। यह उस गति की अभिव्यक्ति है जिस पर ज्ञान मानव बुद्धि पर प्रहार कर सकता है। उनका चित्रण देवत्व की समझ को एक विश्लेषणात्मक आयाम प्रदान करता है। यह सांसारिक दायरे से परे ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। हयग्रीव के घोड़े के चेहरे के माध्यम से शास्त्र विद्वानों की खोज के प्रति श्रद्धा और मानव जाति को मिलने वाली रोशनी का संचार करते हैं। निष्कर्ष अंत में जिस तरह से हिंदू देवताओं के सिर जैसे पशु लक्षण है, वह केवल एक डिजाइन विकल्प से अधिक है। ये विशेषताएं मानवीय गुणों को सम्मानित जानवरों के साथ मिलाती है और वे देवताओं की विशेष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए गणेश का सिर हाथी का है, जो महान ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। हनुमान में बंदर जैसी ताकत है, जो अविश्वसनीय शक्ति दिखाती है। कार्तिकेय को मोर से जोड़ा जाता है, जो बहादुरी का प्रतीक है। दुर्गा में एक बड़ी बिल्ली की तरह उग्रता है, जो उनकी सुरक्षात्मक शक्ति को दर्शाती है। हयग्रीव का सिर घोड़े का है, जो महान ज्ञान का संकेत है। ये विशेषताएं हमें हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली चीजों के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है और हमें उनकी धार्मिक कहानियों और उनके पीछे के गहरे अर्थों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब हम गणेश के बारे में बात करते हैं, तो यह केवल उनके हाथी के सिर के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि यह ज्ञान और बुद्धि के महत्व को कैसे दर्शाता है। हनुमान की शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने में मजबूत और साहसी होने के महत्व के बारे में बताती है। कार्तिकेय का मोर से संबंध हमें अपने जीवन में आत्मविश्वासी और जीवंत रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। दुर्गा की भयंकर बिल्ली जैसी प्रकृति हमें सुरक्षा और हमारे भीतर की शक्ति के बारे में सिखाती है, और हयग्रीव की घोड़े जैसी बुद्धि हमें हमेशा ज्ञान की तलाश करने की याद दिलाती है। ये उदाहरण हमें देवताओं की शक्तियों और उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले अर्थों को समझने में मदद करते हैं। इन देवताओं को देखकर हम हिंदू मान्यताओं और दुनिया को देखने के उनके तरीके के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह केवल कहानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके गहरे अर्थ और उनसे मिलने वाले सबक के बारे में है।